हेलो स्टूडेंट्स, आपको हमारे YouTube चैनल ई लर्निंग पर आपका स्वागत है। और आज हम कर रहे हैं 10th क्लास के 4th चैप्टर की 4.3 एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस। बाकी क्वेश्चन जो इससे पहले के क्वेश्चन हम पहले वीडियो में बना चुके हैं, अब उससे जो क्वेश्चंस बच गए हैं, क्वेश्चन नंबर 8 से आज हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर नंबर 4। A train travels 360 km at a uniform speed. If the speed had been 5 km per hour more, it would have taken 1 hour less for the same journey. Find the speed of train. अब देखो, इसमें जो चीज हमें पूछी गई है उसको हम मान लेते हैं। लेट स्पीड ऑफ ट्रेन, जो हमें पूछा गया है, ट्रेन की स्पीड पूछी गई है, तो वही हम मान लेते हैं बी x किलोमीटर पर आवर। अब क्या किया उसने, स्पीड को बढ़ा दिया, 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दिया, तो देन न्यू स्पीड ऑफ ट्रेन। x पहले था, इसमें 5 और प्लस कर दिया, तो x + 5 किलोमीटर पर आवर, इस प्रकार से न्यू स्पीड होगी है। अब देखो उसने क्या किया, पहले वाली और दूसरे वाली जो स्पीड थे उसमें टाइम 1 घंटे का डिफरेंस था, तो दोनों का हम टाइम निकाल लेते हैं। टाइम टेकन बाय ट्रेन विद यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म जो ओरिजिनल स्पीड थी, यूनिफॉर्म स्पीड से जो टाइम लिया, तो टाइम का फार्मूला होता हमारा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। 360 डिस्टेंस है और हमारी स्पीड क्या थी x, तो इतने घंटे का टाइम उसने यूनिफॉर्म स्पीड दिया। और टाइम टेकन बाय ट्रेन विद न्यू स्पीड, या इसको इंक्रीज स्पीड भी लिख सकते हैं, न्यू स्पीड। अब 360 अपॉन x + 5 आवर। अब देखो ये दो टाइम पहले उसने लिया, ये तो ओरिजिनल स्पीड से, ये इंक्रीज स्पीड से, तो जब हमारी स्पीड बढ़ जाएगी तो ऑब्वियसली टाइम क्या होगा, कम होगा सेम डिस्टेंस के लिए। तो ये टाइम पहले वाले टाइम से क्या है, कम है। कितना कम है, 1 घंटा। तो हम इससे हम इक्वेशन बना लेते हैं, 360 अपॉन x, और स्पीड बढ़ी हुई है तो टाइम कम लगेगा, 360 अपॉन x + 5। ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो दोनों का डिफरेंस 1 आवर है। एलसीएम ले लेते हैं इसमें, x × x + 5, और यहां से x कैंसिल, 360 को x से 360x, 360 को 5 से 1800 हो जाएगा। फिर माइनस x + 5 को डिवाइड करेंगे इससे, तो ये हमारा x बचेगा, और 360x = 1। ये माइनस का ये प्लस 360x कैंसिल हो जाएगा। तब हमारा जो इक्वेशन ऊपर आएगी 1800, और नीचे हो जाएगा x² + 5x = 1। हम इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, तो ये x² + 5x = 1800, ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। तब हम इसको x² + 5x, और ये 1800 इस तरफ आकर हमारा माइनस का, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सब इसके फैक्टराइज करेंगे, जो प्रोडक्ट है हमारा वो कितना है, -1800 x², और जो सम है, जो दोनों फैक्टर बनाएंगे स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से, 5x। तो जब हमारा प्रोडक्ट नेगेटिव फॉर्म में है तो ये हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू है, वो डिफरेंस आएगा दोनों जो फैक्टर हम बनाएंगे उनका न्यूमेरिकल वैल्यू में। तो देखो इसमें 1800 को फैक्टराइज करेंगे हम, पहले 5 से ही कर लेते हैं, फिर 5 से, अब 5 से नहीं होगा, 2 से कर लेते हैं, और लास्ट में 3 से कर लेते हैं। तो ये हमारे कुल फैक्टर हो गए 5 × 5 × 2 × 2 × 2,
और 3 इंटू 3, कुल कितने हैं इसमें? ये 7 फैक्टर हैं हमारे। हमें 2 फैक्टर चाहिए जिनका डिफरेंस कितने का हो? 5 का हो। तो देखो इसमें इससे कर लेते हैं 40 और ये 45, 45 और 40 का बन जाएगा हमारा। तो ये बनेगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस का 45x और माइनस 40x माइनस 1800 इक्वल 0। ग्रुपिंग से इसमें से कॉमन लेंगे, यहाँ से x कॉमन लेंगे, x प्लस 45, यहाँ से माइनस 40 कॉमन ले लेंगे, तो x प्लस 45 इक्वल 0। तो ये तो हो गया x प्लस 45 इक्वल 0, और दूसरा जो फैक्टर है हमारा x माइनस 40 इक्वल 0। यहाँ से तो x इज इक्वल माइनस 45 और x इज इक्वल 40। अब देखो x हमने क्या माना था? x हमने स्पीड मानी थी, और कभी भी कोई भी स्पीड नेगेटिव फॉर्म में नहीं हो सकती, ये नॉट पॉसिबल है। तो हमारी जो यूनिफॉर्म स्पीड होगी, सो यूनिफॉर्म स्पीड या ओरिजिनल स्पीड, स्पीड इज इक्वल 40 किलोमीटर पर आवर, यही पूछा गया था हमसे। उसकी यूनिफॉर्म स्पीड क्या होगी? तो 40 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। ये हमारा इसमें क्वेश्चन नंबर 8 था। क्वेश्चन नंबर 9 भी इसी प्रकार से है। 2 water taps together can fill a tank 9 and 3/8 hours. The tap of larger diameter take 10 hours less than the smaller one to fill the tank separately. Find the time in which each tap can separately fill the tank. दोनों कितना कितना समय लेंगे? तो हम मान लेते हैं कि जो छोटा है, let smaller tap टेकिंग टाइम, इसका एक का हम टाइम मान लेते हैं भी x आवर्स, मान लेते हैं x घंटे लेता है। देन लार्जर टैप टेकिंग टाइम x माइनस 10 आवर्स, 10 घंटे कम लेता है वो उससे, ठीक है, उसको पूरा भरने में। अब हम इन दोनों का एक एक घंटे का, दोनों को एक साथ चलाया जाए तो कितने? 9 and 3/8 आवर्स में। तो टैंक विल फुल बाय स्मॉलर टैंक, फिल आएगा, फिल बाय स्मॉलर टैंक इन 1 आवर। एक घंटे में कितना भरेगा? देखो x घंटे में पूरा भर देता है, तो एक घंटे में 1/x पार्ट इतना भाग भरेगा। और ऐसे ही टैंक विल फिल बाय लार्जर टैंक इन 1 आवर। बड़े द्वारा कितना? x माइनस 10, 1/x माइनस 10 इतना पार्ट भरेगा एक घंटे में दोनों का। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों मिलाकर छोटा भरता है 1/x, बड़ा भरेगा 1/x माइनस 10, और जो है दोनों 1 कितना था ये? 9 and 3/8, तो 8 से इसको 8 9 जा 72 और प्लस 3 75/8 हो जाएगा। इस तरफ हम एलसीएम ले लेंगे, नेक्स्ट पेज पर कर लेते हैं, या इसी पर इक्वेशन यहाँ बना लेंगे। एलसीएम आ जाएगा हमारा x इंटू एक्स माइनस 10, और ऊपर भी x माइनस 10 प्लस एक्स। राइट साइड में ये 8 ऊपर चला जाएगा, 8/75। तो देखो ऊपर तो आ जाएगा हमारा 2x माइनस 10, और नीचे होगा x स्क्वायर माइनस 10x इक्वल 8/75। नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं हम इसको, क्वेश्चन को। 2x माइनस 10, 2x माइनस 10, और नीचे था x स्क्वायर माइनस 10x और 8/75। एक बार चेक कर लेते हैं, x स्क्वायर माइनस 10x, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से 8 को 8x स्क्वायर माइनस 80x और 75 को 150x माइनस 750, दोनों को एक तरफ ले आएंगे। 8x स्क्वायर माइनस 80x माइनस 150x और प्लस 750,
इक्वल 0। देन 8x² माइनस 230 हो जाएगा और प्लस 750 इक्वल 0। तो देखो इसमें से 4 पॉसिबल है, 4 कॉमन आ जाएगा 4। देन ये 2x², 4 से ये 4 नहीं आएगा, 2 ही कॉमन आएगा, 4 से ये नहीं जा पाएगा, तो 2 से 4 आ जाएगा और ये 2 से 115x और 2 से ये 375 इक्वल 0। 2 को उस तरफ ले जाएंगे तो 0 हो जाएगा, तो ये 4x² माइनस 115x और प्लस 375 इक्वल 0। अब देखो इसमें प्रोडक्ट क्या होगा, प्रोडक्ट हम यहीं नीचे लिख लेते हैं। इसको पहली और तीसरी टर्म्स को जब मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से 20, 30, 3 और 1500x², और जो हमारा सम जो होगा इसमें वो आ जाएगा माइनस 115x। तो देखो इसको ज़्यादा हमें वो करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ देखने से ही हमें पता चल जाएगा। मल्टीप्लाई करें 1500 और 115, 1500 115, तो 100 और 15 के फैक्टर बन जाएंगे इसमें। तो ये बनेगा हमारा 4x² माइनस 100x माइनस 15x और प्लस 375 इक्वल 0। इन दोनों में से कॉमन लेंगे, यहाँ से तो 4x कॉमन आएगा, तो ये x माइनस 25 और यहाँ से माइनस 15 कॉमन, तो x माइनस 25 इक्वल 0। तो एक तो 4x इक्वल माइनस 15 इक्वल 0 और एक x माइनस 25 इक्वल 0। तो ये तो x इक्वल 25 हो जाएगा और यहाँ पर x होगा 15/4। अब देखो इसमें से अगर हम निकालेंगे तो 15/4 है 3/4, छोटा लेगा 3 पौने 4 घंटे और बड़ा क्या लेगा, फिर नेगेटिव में आ जाएगा, क्योंकि छोटे टैप ही अगर पौने 4 घंटे लेता है तो बड़ा तो उससे 10 घंटे कम था, तो नेगेटिव में आ जाएगा, इसलिए ये क्या होगा, नॉट पॉसिबल। ये हमारा आंसर सही होगा। स्मॉलर टैप कितना टाइम लेगा, 25 आवर्स। तो लार्जर टैप, सो टाइम टेकन बाय स्मॉलर टैप is equal 25 hours और टाइम टेकन बाय लार्जर टैप, इसमें से 10 कम करेंगे तो 15 आवर्स। दोनों अलग अलग कुल कितने घंटे में भर सकते हैं। ये थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का। अगला क्वेश्चन देखेंगे। एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 hour लेस देन ए पैसेंजर ट्रेन टू ट्रेवल्स 132 किलोमीटर। ये भी जिससे जो पहला क्वेश्चन कराया था हमने उसी प्रकार का है। टोटल डिस्टेंस है हमारे पास 132 किलोमीटर। एक एक्सप्रेस ट्रेन जा रही है और एक पैसेंजर ट्रेन जा रही है। जो एक्सप्रेस ट्रेन है पैसेंजर ट्रेन से 1 घंटा कम समय लेती है। हमें दोनों की स्पीड बतानी है, तो हम पैसेंजर ट्रेन की स्पीड लेट कर लेते हैं। लेट स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर। देन स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन, ये उससे कितनी कम है देखो दोनों का डिफरेंस क्या है, 11 किलोमीटर पर आवर है, तो ये x प्लस 11 हो जाएगा एक्सप्रेस की। अब टाइम टेकन बाय पैसेंजर ट्रेन, पैसेंजर ट्रेन के द्वारा टोटल डिस्टेंस 132 था और स्पीड है x, आवर्स में आ जाएगा। और टाइम टेकन बाय एक्सप्रेस ट्रेन, ये हो जाएगा 132 अपॉन x प्लस 11 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं हम। एक तो
132 अपॉन एक्स और ये आ जाएगा 132 अपॉन एक्स प्लस 11। दोनों में डिफरेंस जो है वो कितने का है? 1 घंटे का है, क्योंकि देखो ये टाइम जो क्या करेगी, कम लेगी। एक्सप्रेस ट्रेन टाइम कम लेगी, 1 घंटे का डिफरेंस है। एलसीएम लेंगे हम x इंटू एक्स प्लस 11। यहाँ पर तो 132x और 11 को 132 से करेंगे तो 11 2 जा 22, 33 और 2 35 और 1452 माइनस 132x इक्वल 1/1। ये माइनस ये प्लस कैंसिल हो जाएगा, नीचे ये हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 11x 1/1 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। इसको वापस इस तरफ ले लेंगे, अब जब हम इसको स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से इसके फैक्टर बनाएंगे तो 33 और 44 के फैक्टर बन जाएंगे। इसमें हमारे एक्स स्क्वायर प्लस का 44x कर लेते हैं और माइनस 33x माइनस 1452। स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से हमने 11x को इस प्रकार से फैक्टराइज कर लिया। तो इसमें से देखो एक तो हमारा फैक्टर बनेगा x प्लस 44, यहाँ 33 अगर हम कॉमन लेंगे तो ये x प्लस 44 इक्वल 0। तो हमारे दो फैक्टर हो गए, एक तो x प्लस 44 इक्वल 0 और एक x माइनस 33 इक्वल 0। x इक्वल 33 और x इक्वल माइनस 44। देखो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कोई भी स्पीड, हमने x को क्या माना था, स्पीड, स्पीड कभी भी नेगेटिव फॉर्म में नहीं होगी, तो ये हमारा आंसर सही होगा। सो स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन की स्पीड क्या आ जाएगी, 33 किलोमीटर पर आवर। और क्योंकि एक्सप्रेस की उससे 11 ज्यादा थी, स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन ये हो जाएगा हमारा 44 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा ठीक है, ये आंसर होगा इस क्वेश्चन का। और एक क्वेश्चन और बच गया इसमें, सम ऑफ द एरिया ऑफ टू स्क्वायर्स इज 468 मीटर स्क्वायर। इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पैरामीटर इज 24, फाइंड द साइड्स ऑफ टू स्क्वायर। तो इसमें हम दोनों स्क्वायर को अलग अलग मान लेते हैं, इस प्रकार से ले लेते हैं, छोटे की साइज x ले लेंगे, बड़े की y ले लेंगे। ठीक है, तो इसका एरिया जो है x स्क्वायर होगा और यहाँ एरिया y स्क्वायर होगा। लेट साइड ऑफ स्मॉल स्क्वायर x, देन और लेट ही करेंगे इसको भी, लेट साइड ऑफ लार्ज स्क्वायर y अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। तब ये होगा हमारा दोनों के एरिया, पहले का एरिया ये होगा, दूसरे का एरिया ये होगा, दोनों का सम कितना है 468। ये हम इसको एक इक्वेशन बना लेते हैं। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन उनके पैरामीटर में डिफरेंस, तो बड़े का पैरामीटर 4y है और छोटे का 4x। ये कितने का है, 24 का, क्योंकि जो पैरामीटर होगा 4 इंटू साइड, तो बड़े का 4y, छोटे का 4x। 4 कॉमन ले लेते हैं हम, देन y माइनस एक्स इक्वल 24। अब ये 4 उस तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा, कितने पर, 6 पर, तो y इक्वल 6 प्लस x हो जाएगा। अब पुटिंग दी वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, हमारे पास जो इक्वेशन फर्स्ट थी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 468, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 468, इसमें हम y की वैल्यू, y कितना था 6 प्लस x, ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी, पुट कर लेते हैं, स्क्वायर इक्वल 468। अब इसमें आइडेंटिटी लगेगी a प्लस बी का होल स्क्वायर, 6 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर प्लस 12x और इक्वल 468।
तो देन एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा हमारा 2x² प्लस 36 प्लस 12x, और ये भी इस तरफ आकर 468 माइनस हो जाएगा। देन 2x² और 12x प्लस का इसमें से माइनस करेंगे तो माइनस 6 3 4, ठीक है, इक्वल 0। अब देखो इसमें से सारे में से 2 कॉमन आ रहा है। जब तक कुछ कॉमन आए, फैक्टराइज करने के लिए सबसे पहले अगर कुछ पॉसिबल है कॉमन निकालना तो कॉमन निकालें पहले। अब ये देखो प्लस कितना हो गया 6x और माइनस 2 से 216 इक्वल 0। 2 उस तरफ जाकर क्या हो जाएगा, 0 से डिवाइड होकर 0 ही हो जाएगा। अब जब इसको स्प्लिट करेंगे तो क्या बनेंगे इसमें हमारे फैक्टर, x², 6 का डिफरेंस है 216, तो 18 और 12 का बन जाएगा। तो ये प्लस का 18x और माइनस का 12x, ये हमारे फैक्टर बनेंगे 216 इक्वल 0। इसमें से ग्रुपिंग से हम x कॉमन लेंगे तो x प्लस 18, और यहाँ से माइनस 12 कॉमन ले लो, x प्लस 18 इक्वल 0। तो एक तो x माइनस 12 इक्वल 0 और एक x प्लस 18 इक्वल 0। क्योंकि ये साइड है और साइड कभी भी नेगेटिव में नहीं होती, तो ये तो नॉट पॉसिबल हो जाएगा। x की वैल्यू क्या आएगी 12। अब हमें y निकालना था, तो y कितना था हमारा 6 प्लस x था, तो 6 प्लस 12 इक्वल क्या हो जाएगा 18। सो साइड्स ऑफ स्क्वायर 12 और 18 ये दोनों आ जाएंगी। तो ये हमारा क्या था आज का, इसमें ये एक्सरसाइज थी 4.3। इस प्रकार से देखते रहिए, अगली एक्सरसाइज हम नए वीडियो में लेके आएंगे। एक रिक्वेस्ट आपसे और है कि हमारे चैनल को आप उन ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स तक शेयर जरूर करें, क्योंकि आजकल कोरोना चल रहा है, बहुत सारे स्टूडेंट ऑफलाइन क्लास नहीं ले पाते हैं, तो ताकि उनकी भी पढ़ाई कंटिन्यू रहे और वो हमारे इस प्लेटफॉर्म का बेनिफिट उठा सके। थैंक यू।